मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब मेरा अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से कर्म सिद्धांत बताया। ज्ञानी जन कहते हैं कि स्वाध्याय के 5 भेद हैं: वाचना, प्रचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। वाचना यानी गुरु के मुख से, प्रभु के मुख से आगम की वांछनी लेना, आगम के एक एक सूत्र को समझना, उसे वांछनी कहते हैं। वांछनी करने के बाद, वांछना लेने के बाद जब साधक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद वो क्या करता है? प्रश्न करता है। यानी स्वाध्याय का दूसरा भेद है प्रश्ना। ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रश्न पूछना भी एक कला है, इसीलिए स्वाध्याय का भेद बताया। जब साधक का मनन चलता है, चिंतन चलता है और विचारधारा चलती है, तभी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ज्ञानी जन कहते हैं जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी होती है। अगर अंदर क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी तो आप जाकर के उसका शोध नहीं करेंगे। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जब भी आप कोई ज्ञान सीखो, जब भी कभी आप जिनवाणी सुनो, तो भीतर से जिज्ञासा को जागृत करो। लेकिन जब कोई शंका आ जाए तो उस शंका का तुरंत ही क्या कर देना चाहिए? समाधान कर लेना चाहिए। गुरु मुख से समाधान कर लेना चाहिए, नहीं तो वो शंका आगे चल करके कब आशंका में बदल जाएगी पता ही नहीं चलेगा, अर्थ कब अनर्थ में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कल्पना के दुख से दूर रहो। जीवन में केवल कल्पना करते रहेंगे तो वो सबसे बड़ा दुख का कारण बन सकता है। आपने इमेजिन कर लिया सासू जी अगर किसी और से बातचीत कर रहे हैं, आपने अगर डाउट कर लिया, वहम पाल लिया, शायद मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, शायद मेरी ही बुराई करते रहेंगे। अगमकार कहते हैं कि ये कल्पना का दुख बहुत बड़ा दुख होता है, वहम की दवा हकीम के पास भी नहीं है। इसीलिए अगमकार कहते हैं कि आप इस कल्पना के दुख से ऊपर उठ जाओ। अगर शंका है तो बात करो, पूछो आखिर बात क्या है। जब बातचीत करने से समाधान मिल सकता है, पूछने से अगर समाधान मिल सकता है, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है? बहुत बार ऐसा होता है, आप अपने अंदर कल्पना करते रहोगे, सामने वाला अपने हिसाब से कल्पना करता रहेगा। उसने अपने हिसाब से कहानी बनाई, आपने अपने हिसाब से कहानी बनाई, दोनों की कहानी में कोई मेल मिलाप नहीं, इसीलिए घर में अनबन हो जाते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि आप अगर स्व का अध्ययन करोगे, स्व की पहचान करोगे, तो आपको जब भी कभी डाउट हो, जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो, आप क्या करोगे? प्रश्न करोगे। प्रश्न करना भी एक कला है। कैसे प्रश्न करोगे? जोर से, धमका करके, चिल्ला करके, कैसे करोगे? प्रश्न करना है तो गौतम स्वामी के जैसे करना, कि भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी ने प्रश्न किया। भगवती सूत्र के अंदर 36,000 प्रश्न किए। आप ऐसा मत सोचो कि डायरेक्ट आ गए और कह दिया भगवान मुझे डाउट है, मुझे शंका है, मेरे डाउट्स को क्लियर करो। ऐसा नहीं कहा, धमकाया नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। विनय पूर्वक पहले वंदन किया। वंदन करने के बाद भगवान को पूछा, बनते अगर आपके साता हो, अगर आपके समय की अनुकूलता हो, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या मेरी जिज्ञासा का समाधान हो सकता है? क्या आपको भी ये कला सीखनी चाहिए? सीखनी चाहिए। जब भी कभी आपके मन में कोई डाउट हो, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, गुरु भगवंतों के पास जाते हो तो सीधा जाके नहीं बोलना भगवान मुझे क्वेश्चन है, मुझे डाउट है, आंसर कीजिए। वहाँ पर विनय पूर्वक पहले 3 बार तिकुतों के पाठ से क्या करना चाहिए? वंदन करना चाहिए। वंदन करने के बाद गुरु भगवंतों को साता पूछो कि भगवान आपके शरीर की साता है क्या? आपके मानसिक शांति हो, आपके आत्मा में समाधि हो, अगर समय की अनुकूलता हो तो मैं अपनी जिज्ञासा का समाधान करने आया हूँ, अगर आपके अनुकूलता हो तो मेरी जिज्ञासा का क्या कीजिए? समाधान कीजिए। आपके विनय को देख करके गुरु अपने भीतर से ज्ञान अपने आप उंडेल देंगे। फिर प्रश्न नहीं रहेंगे, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर कोई जिज्ञासा नहीं रहेगा।
भीतर से उस पात्रता को डेवलप कीजिए, भीतर से उस कैपेसिटी को, उस एलिजिबिलिटी को डेवलप कीजिए कि आपकी पात्रता को देख करके गुरु की कृपा अपने आप बरस जाए। जैसे कृपा भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी पर की थी, वैसी कृपा आपको भी अगर गुरु भगवंतों से चाहिए तो आपको क्या करना होगा? अपनी एनर्जी को रेज करना होगा, अपने वाइब्रेशंस को हाई करना होगा, आपके अंदर से पात्रता जगानी होगी, तभी गुरु की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। आत्मबंधुओं, स्वाध्याय का पहला भेद वांचना, दूसरा प्रश्ना, प्रश्न करना, और तीसरा भेद बताया परिवर्तना। परिवर्तना का मतलब है बार बार पुनरावर्तन करना, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। और आज का मेडिकल रिसर्च कहता है हमारा जो ये अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो रिपीटेशन से ज़्यादा सीख जाता है। बच्चे ने बार बार दादाजी को देखा, चल रहे हैं, एक ही स्टाइल में चल रहे हैं, बार बार देख रहे हैं तो माइंड में फीड हो गया, किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन उस बच्चे को अगर आप कहोगे बेटा बताओ दादाजी कैसे चलते हैं, हूबहू वैसे के वैसे चल के बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा है। बच्चे देख करके जल्दी सीखते हैं, इसीलिए आज के ज़माने का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? ऑडियो विजुअल। पुराने ज़माने में सिर्फ किताबों में रटाया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझ लिया है, इसलिए पढ़ाई को ईजी करने के लिए, आसानी से समझने के लिए सब कुछ ऑडियो विजुअल कर दिया है। बहुत सारे पिक्चर्स, इमेजेस, सचित्र साहित्य। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब का हम अनंत अनंत उपकार मानते हैं कि जैन समाज के अंदर जो जैन साहित्य है, उन साहित्य में सचित्र साहित्य छपवाने में जो योगदान रहा है, सचित्र साहित्य निकालने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब का है। नहीं तो पहले ज़माने की किताबों में सिर्फ क्या होता था? ब्लैक एंड वाइट। और बहुत से लोग ऐसे होते जो कहते काले अक्षर भैंस बराबर। चित्र देख करके सारी बात समझ में आ जाती है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि रिपीट करना है। जितना ज़्यादा आप रिपीटेशन करोगे, जितना ज़्यादा आप पुनरावर्तन करोगे, जितना ज़्यादा आप रिविजन करोगे, आपका ज्ञान वैसे के वैसे वृद्धि होता जाएगा। और जितना ज़्यादा ज्ञान फेरते रहोगे, आपके भीतर का ज्ञानावरणीय कर्म का भी क्षोभशम होता जाएगा, भीतर से ज्ञान प्रकट होता जाएगा। आत्मबंधुओं, आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब के मुखारविंद से एक बार सुना था, घोड़ा अड़े पान सड़े विद्या विसरत विसरत जाए किम कारण। तीनों के लिए एक ही कारण है। घोड़ा अड़े पान सड़े विद्या विसरत विसरत जाए किम कारण। अर्थ सिर्फ एक ही है, फेरा नहीं। घोड़े को अगर घुमाया नहीं तो, और बहुत दिन बाद अगर घोड़े को लेकर के जाओगे सवारी के लिए, तो क्या घोड़ा चल पाएगा? नहीं चलेगा, अड़ जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। और जो खाने वाला पान होता है, पान की दुकान में आप देखते हो कि समय समय पर पान को क्या किया जाता है? फेरा जाता है, अदला बदली की जाती है, पानी छिटका जाता है ताकि उसका फ्रेशनेस वैसे के वैसे बना रहे। घोड़ा अड़े पान सड़े विद्या विसरत विसरत जाए, यानी विद्या का विसर्जन हो जाता है। कारण क्या है? फेरा नहीं। अगर विद्या का भी अगर रिविजन नहीं हुआ, ज्ञान जो सीखा है उसको रिवाइज नहीं किया, तो थोड़े समय बाद विसर्जित हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं वांचना, प्रचना, परिवर्तना। और उसके बाद जैसे जैसे आप ज्ञान को फेरते जाओगे, उसके बाद चौथा भेद है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब है अणु यानी सूक्ष्म, प्रेक्षा यानी देखना, चिंतन करना। उसी का प्राकृत शब्द है अणुपेहा। स्वाध्याय का ही चौथा भेद है कि जहाँ पर साधक स्वाध्याय करते करते, चिंतन करते करते अपनी गहराई तक वो पहुँच जाता है और स्व का चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, गहराई से अर्थ को समझना प्रारंभ कर देता है। और पांचवा भेद है धर्म कथा। धर्म कथा, आत्मबंधुओं, स्वाध्याय का पांचवा भेद धर्म कथा, जहाँ पर ज्ञानी जन कहते हैं अनुप्रेक्षा के बाद साधक के पास दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता ये कि जब स्वयं के आत्मा का कल्याण करना है तो वो आत्मचिंतन के साथ साथ ध्यान साधना में तल्लीन हो जाएगा।
वही अगर पर का कल्याण करना है, दूसरों के लिए बोध देना है, तो वो स्वाध्याय का 5वां भेद धर्म कथा की ओर अग्रसर कर जाएगा। यानी धर्म कथा के माध्यम से साधक अपना का भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। भगवान महावीर स्वामी ने देशना दी और उस देशना में तत्व के ज्ञान के साथ साथ बहुत ज़्यादा धर्म कथाएं हैं, बहुत सारी स्टोरीज है, लाखों लाखों कहानियां बताई गई। मैं एक बार पढ़ रही थी ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में अभी जितनी कहानियां हैं, अभी जितनी कथाएं हैं, वो तो बहुत ही कम है, क्योंकि औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो राजनैतिक डिस्टर्बेंस हुआ, जहाँ पर जैन आगमों की होली जलाई गई, 6 महीने तक आगम जले। कहते हैं कि ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में लाखों कहानियाँ थी, उसमें से सिर्फ थोड़े ही बचे हैं। आगम आज जितने उपलब्ध है उससे कई गुना ज़्यादा विशाल उस ज़माने में थे, लेकिन अभी कितने बचे हैं? बहुत थोड़े बचे हैं। और पंचम आरा जब समाप्त हो जाएगा तो बचेंगे कितने? सिर्फ 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन बच जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि कम से कम 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन तो कंठस्थ कर लेना। क्या पता कभी संयम का मौका मिले, 4 अध्ययन कंठस्थ हो तो साधुचर्या को समझना बहुत आसान हो जाता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कड़ाण कम्माण न मुख अथी, यानी किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। पक्की बात, सही बात है। जिंदगी में कुछ भी होता है, आप क्या कहोगे? मेरे ही भाग्य में लिखा था, मैंने ही वो कर्म किए थे, इसीलिए मुझे भोगना पड़ रहा है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि इस शब्द के पीछे रहे हुए रहस्य को समझो। कड़ाण कम्माण न मुख अति, इसका रहस्य समझना होगा। जो किए हुए कर्म है, कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म ऐसे जो बहुत ही हल्के फुल्के कर्म होते हैं, जैसे सूखी मिट्टी का गोला है। सूखी मिट्टी का गोला दीवार पर डालोगे, कितनी देर तक रहेगा गोला? जैसे ही दीवार से टकराया बिखर जाएगा। वही अगर मिट्टी का गोला पानी से गीला है और उस मिट्टी के गोले को दीवार पर डाल दिया, कितनी देर तक रहेगा? जब तक पानी का रेशा है, जब तक वो गोला गीला है, तब तक वो दीवार पर चिपका हुआ रहेगा। जैसे ही पानी सूख जाएगा, धीरे धीरे खिरना प्रारंभ हो जाएगा। वही अगर उस गोले में कुछ एडेसिव मटेरियल्स डाले हुए हैं, फेविकॉल डाला हुआ है, गम डाला हुआ है, सीमेंट डाला हुआ है, बजरी डाली हुई है, मिट्टी डाली हुई है, और भी अनेक चीज़ें डाली हुई है, उसमें लेश आ गया, दीवार पर डालने पर कितनी देर तक चिपका हुआ रहेगा? लंबे समय तक चिपका हुआ रहेगा, क्योंकि उसके अंदर लेश है, उसके अंदर रस है, उसके अंदर लेप होने के कारण से सूखने के बावजूद भी चिपका हुआ रहेगा। ठीक उसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे जो बहुत लूखे सूखे होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं। गुस्सा आया, आपने जोर से चिल्ला दिया, तुरंत बाद आपको रियलाइज हुआ कि मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। आपने क्या किया? मिच्छामि दुक्कडम, मेरे सारे पाप मिथ्या दुष्कृत हो, इसीलिए वो जो लूखी मिट्टी के समान, सूखी मिट्टी के समान खिर जाएंगे। तो कुछ कर्म ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ मिच्छामि दुक्कडम देने से खत्म हो जाएंगे, और कुछ कर्म ऐसे जो केवल मिच्छामि दुक्कडम देने से काम बनेगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी तीव्रता है, यानी गीली मिट्टी है, तो वो गीली मिट्टी सूखेगी तब झरेगी, तो उसको सुखाने के लिए क्या करना होगा? प्रतिक्रमण। कुछ कर्म ऐसे जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए शाम को दिन भर के पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए शाम को प्रतिक्रमण करना होगा। और कुछ कर्म ऐसे हैं जो सिर्फ प्रतिक्रमण करने से काम बनेगा नहीं, वहाँ पर बहुत चीकने कर्म है, यानी निकाचित कर्म है, इसीलिए उसको तो क्या करना होगा? कुछ कर्म ऐसे जिसके लिए प्रायश्चित लेना होगा। कुछ कर्म ऐसे जो गुरु के सामने आलोचना करनी होगी, गुरु के सामने प्रकट करना होगा, और जो पाप प्रकट कर देता है गुरु के सामने और गुरु मुख से प्रायश्चित ले लेता है, उसका शुद्धिकरण हो सकता है।
लेकिन कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत ही गाढ़े होते हैं, निकाचित कर्म होते हैं, यानी पाप करके प्रशंसा करना, पाप करके प्रसन्न होना, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है, पाप कर्म है, किसी को मार दिया और फिर खुश हो रहे हैं, उसको तो ऐसा ही होना चाहिए था। किसी को बिजनेस के अंदर बहुत मुनाफा हो रहा था, आपके अंदर ईर्ष्या हो रही थी, फिर एक दिन आईटी रेड पड़ती है, आप बड़े खुश हो जाते हो, बड़ा अच्छा हुआ कि देखो खूब धन कमा करके इतरा रहा था, अब आईटी रेड पड़ गई, अब सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। यानी पाप के अंदर प्रसन्न हो रहा है, यानी निकाचित कर्म बांध रहा है, गाढ़े कर्म बांध रहा है, और वो गाढ़े कर्म, वो निकाचित कर्म, वो निंदित कर्म को भोगे बिना छुटकारा मिलता नहीं। हर एक कर्म के लिए भोगना ही पड़ेगा, ये सेंटेंस एकांतवाद हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि कड़ाण कम्माण न मुख अति का रहस्य जानो, कि जो निकाचित कर्म है, जो गाढ़े कर्म है, जो चीकने कर्म है, जो निंदित कर्म है, उनको ही क्या करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। और ये निकाचित कर्म एक जीव के अगर 100% कर्म को स्केल किया जाए तो 100% में से सिर्फ 5, 10, 15% होते हैं। 80 to 85% कर्म कैसे होते हैं, या तो हल्के होते हैं, या हल्के से सिर्फ कैसे होते हैं, गीली मिट्टी के गोले के जैसे प्रतिक्रमण करने से शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन आपने तो अपनी साइकोलॉजी के अंदर बात बिठा दी कि किए हुए कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कर्मा बाईपासिंग जो चलता है, वहाँ पर अगर शरीर में कोई रोग हो गया है, शरीर में हल्की फुल्की सी असमाधि हो गई, तो आप क्या कहोगे, किस्मत अच्छे होंगे, भाग्य में लिखा हुआ रहेगा तो ठीक हो जाएंगे। यानी लापरवाही कर रहे हो, वो गाढ़े कर्म नहीं है, असाता उत्पन्न हुई है, और असाता वेदनीय कर्म साता में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो और ज़्यादा बढ़ गया। बीमारी अगर बढ़ रही है तो किसका प्रॉब्लम, स्वयं की लापरवाही, खुद की ही प्रॉब्लम। फिर कर्मों को दोष मत देना कि मेरे ही असाता वेदनीय कर्म है इसलिए मुझे भोगना पड़ रहा है। आपने लापरवाही की, आपने अपने आप को पनिशमेंट दिया, इसीलिए आप भुगतान भर रहे हैं। असाता वेदनीय को तड़प करके रोग से भोगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने निकाचित कर्म बांधे हैं, सिर्फ वही कर्मों को भोगना पड़ेगा, और वो कितने % है, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% है। अधिकांश कर्म को तो हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा होती, अगर आपके मन में तप त्याग प्रत्याख्यान के प्रति आस्था होती, तो आप बहुत सारे कर्मों को क्या कर सकते थे, ऐसे ही लेट गो कर सकते थे, बहुत सारे कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, हमारे अंदर वो ताकत है कि हम अपने कर्मों को मैनेज कर सकते हैं, हम अपने बहुत सारे कर्मों को दूर कर सकते हैं, और जो निकाचित कर्म है उनके कर्मों की इंटेंसिटी को, उनके कर्मों के रस को भी घटाया जा सकता है। निरंतर आप सुन रहे थे त्रिपृष्ठ वासुदेव के 18वें भाव को, भगवान महावीर स्वामी का 18वां भाव त्रिपृष्ठ वासुदेव। जब त्रिपृष्ठ वासुदेव का वो भाव था, वासुदेव बन गए। एक बार राज्यसभा के अंदर संगीत चल रहा था, ये प्रसंग तो आपने बहुत बहुत बार सुना है, लेकिन इसके पीछे रहे हुए गहराई को समझना। प्रसंग का महत्व नहीं, प्रसंग के पीछे रहे हुए शिक्षा का महत्व है। शैया पालक को कहा कि अगर मेरी नींद आ जाए, मेरी आंख लग जाए तो क्या कर देना, संगीत बंद कर देना। लेकिन संगीत सुनते सुनते इतना इंद्रियों के विषयों में डूबा हुआ था, वो इतना राग रंग में डूबा हुआ था कि वो भूल गया। कब वासुदेव को नींद आ गई पता ही नहीं चला। और जब सुबह शैया पालक, संगीत चल रहा है, सुबह हो गई, त्रिपृष्ठ वासुदेव की आंख खुली, देखा संगीत अभी भी चल रहा है, आया क्रोध। ज्ञानी जन कहते हैं अनुशासन प्रिय होना बहुत अच्छा है, लेकिन अनुशासन प्रिय के साथ साथ अगर आग्रह हो, अगर अहंकार हो,
तो वो ही गुण अवगुण में बदल जाता है। त्रिपृष्ठ वासुदेव के मन में अनुशासन प्रियता तो थी, लेकिन अहंकार भी चरम सीमा पर, अपने पुरुषाकार पराक्रम का और अपने साहस का अहम था, अपने कुल का मद था। आत्मबंधुओं, बल का मद था। इसीलिए त्रिपृष्ठ वासुदेव ने क्रोध में आकर के कहा, कैसे तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। इसीलिए कर्मचारियों को बुलाया और उसके कानों में गरम गरम शीशा डलवाया। शीशा क्या है? लेड एलिमेंट। जब गरम गरम शीशा कान में डलवाया तो भयंकर वेदना हुई और उस शय्यापालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। त्रिपृष्ठ वासुदेव के मन में पाप करने के बावजूद प्रसन्नता थी। पाप करके प्रसन्न हो रहा है और अपने बल का अहंकार कर रहा है। मेरे आज्ञा का जो भी उल्लंघन करेगा उसकी ऐसी ही दुर्दशा होगी। आत्मबंधुओं, अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया। ज्ञानी जन कहते हैं कि विश्वभूति के भव में खूब तपस्या की थी, उत्कृष्ट तपस्या की, लेकिन तप के साथ अहंकार घुल गया, तप के साथ कामनाओं का अंश घुल गया। इसीलिए वो अपरिमित बल वाला वासुदेव बना, निदान कर लिया। ज्ञानी जन कहते हैं तपे राज्यम राज्यम नरक। ज्ञानी जन कहते हैं कि वो वासुदेव वहाँ से काल करके 7वीं नरक में जाता है। 7वीं नरक तम तमः प्रभ। त्रिपृष्ठ वासुदेव का आयुष्य 84 लाख वर्ष, 84 लाख वर्ष का आयुष्य पूर्ण करके वो 7वीं नरक में जाता है। कहाँ तो वो तीर्थंकर बनने वाला जीव है, कहाँ सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी और वो अंधकार में मिथ्यात्व के अंदर चला गया, 7वीं नारकी के अंदर चला गया, जहाँ पर सूर्य का एक प्रकाश की किरण भी नहीं आती, ऐसे घोर अंधकार के अंदर चला गया। 19वां भाव 7वीं नरक। और नरक के अंदर गति कितनी? 7वीं नरक से अगर कोई जीव निकलता है तो उसकी गति कितनी है? गति 10 की है, यानी सन्नी तिर्यंच पंचेंद्र के पर्याप्त और अपर्याप्त। 7वीं नारकी से निकल करके वो भगवान महावीर स्वामी का जीव, वो नए सार का जीव तिर्यंच गति में जाता है, यानी सिंह के रूप में जन्म लेता है। ये कितनवां भाव है? 20वां भाव। 20वां भाव सिंह के रूप में तिर्यंच गति में। अब वो सिंह दर दर की ठोकरें खा रहा है और मांस भक्षण कर रहा है। कहाँ तो सम्यक्त्व था, जहाँ पर उसने पेड़ पौधों को काटने के प्रत्याख्यान ग्रहण किए थे, और दूसरी तरफ आने वाले समय में 6 काय जीवों को अभयदान देने वाले तीर्थंकर बनने वाले हैं। ऐसा जीव जब गुरु का बोध नहीं मिलता, ऐसा जीव अंधकार के कारण से, अज्ञानता के कारण से और मिथ्यात्व के कारण से मांस भक्षण करते हुए इधर उधर अपने आत्मा को कर्म से भारी बना रहा है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि वो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में जब वो काल करके नरक में जाते हैं, इधर ज्ञानी जन कहते हैं कि वासुदेव और बलदेव के बीच में इतना अटूट प्रेम होता है, इतना लगाव होता है बलदेव को अपने भाई के ऊपर कि त्रिपृष्ठ वासुदेव का भाई का नाम क्या था? अचल। अचल अपने भाई को 6 महीने तक कंधे पर उठा उठा करके घूमता है। कहते हैं कि वासुदेव के शरीर से 6 महीने तक दुर्गंध नहीं आती। बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की, देवों ने आकर के समझाने की कोशिश की कि अब तुम्हारा भाई नहीं रहा, तुम इनका अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। कुछ ऐसे देवता किसान के रूप में आकर के पत्थर के चट्टान के ऊपर बीज उगाने की कोशिश करते हैं। उसे देख करके बलदेव कहते हैं, कभी कोई पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर पौधे को पल्लवित पुष्पित होते हुए देखा है क्या? ये तो असंभव है। उस समय वो देवता जो किसान के रूप में है, वो भी कहने लगते हैं कि जिस शरीर से आत्मा निकल चुकी हो, अब वो जीवित कैसे हो सकता है? कंधे पर उठा करके घूमते रहने से वो पुनः जीवित नहीं होंगे, वो भला आपका भाई कैसे हो सकता है? बहुत समझाने के बावजूद वो बलदेव का लगाव इतना ज़्यादा होता है कि वो मानने को तैयार होते ही नहीं। ऐसे ही 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं।
6 महीने बाद जब शरीर से दुर्गंध आनी प्रारंभ होती है तो उनका माथा ठनकता है। बलदेव के मन में जो प्रेम भाव था, बलदेव के मन में अपने भाई के प्रति जो लगाव था, आसक्ति थी, राग था, वो राग का तंतु टूट जाता है और वही राग किस में कन्वर्ट हो जाता है? वैराग्य में कन्वर्ट हो जाता है। बलदेव नियम दीक्षा लेते हैं और अचल बलदेव ने भी संयम अंगीकार किया क्योंकि उनको आचार्य धर्मघोष का सानिध्य मिला। धर्मघोष के बोध के कारण से उन्होंने संयम अंगीकार किया। संयम अंगीकार करके उत्कृष्ट तपश्चर्या की 11 अंगों का अध्ययन किया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। आत्मबंधुओं, एक तरफ बलदेव ने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया और दूसरी तरफ त्रिपृष्ठ वासुदेव 7वीं नरक के अंदर गए। वहां से फिर सिंह के रूप में तिर्यंच गति के अंदर भ्रमण किया। लेकिन आत्मबंधुओं, तिर्यंच गति में भी अगर पुण्यवानी प्रबल हो तो गुरु का सानिध्य मिल सकता है। सिंह को भी सानिध्य मिला, सिंह को भी बोध मिला और जब बोध मिला तो उसने मांसाहार का त्याग कर दिया, शिकार का त्याग कर दिया और वो सिंह वहां से काल करके 4थी नरक में जाता है। कितरवा भाव? 21वां भाव 4थी नरक में जाता है। आत्मबंधुओं, पहले 7वीं नरक में था, लेकिन थोड़ा सा विचारों में परिवर्तन आया तो ऊपर 4थी नरक में आया। अब देखना यह है, 4थी नरक के बाद 22वां भव मनुष्य भव करता है, अनेक तिर्यंच मनुष्य के भव करता है। लेकिन वहां से अब 23वां भव जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपने 3रा भव मरीचि का भव सुना था, उस समय ऋषभदेव भगवान ने कहा था कि मरीचि का जीव क्या बनेगा? चक्रवर्ती बनेगा। त्रिपृष्ठ वासुदेव की पदवी तो प्राप्त हो गई, अब वासुदेव से ऊपर कौन? चक्रवर्ती। अब चक्रवर्ती का पद प्राप्त करना बाकी है। तो इस 23वें भव में कैसे वो प्रिय मित्र चक्रवर्ती बनता है? चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के बाद क्या चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी, क्या वो फिर से नरक में जाएंगे? या चक्रवर्ती बनने के बाद अगर चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं तो अपनी आत्मा को मोक्ष की मंजिल की ओर ले जाते हैं। देखना यह है कि प्रिय मित्र चक्रवर्ती क्या करते हैं? राजेश्वरी को भोगेंगे, चक्रेश्वरी को भोगेंगे, या अपने आत्मा को मोक्ष रूपी राजमहल के लिए तैयार करेंगे। देखना यह होगा कि किस तरह से प्रिय मित्र चक्रवर्ती भूमिका तैयार करते हैं मोक्ष के लिए, और 25वें भव में नंदन मुनि के भव में कैसे वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के लिए तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करते हैं। अब भीतर से महावीरत्व की क्वालिटीज डेवलप होने वाली है। प्रिय मित्र चक्रवर्ती के जन्म में वो कैसे अपने भीतर रहे हुए सारे अंधकार को दूर करते हैं, कैसे वो अपने मद को, अहंकार को दूर करते हैं, कैसे अपने आत्मा के क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं। ये सारा का सारा प्रसंग जैसे जैसे आप सुनेंगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और तो और केवल आनंद ही प्राप्त नहीं करना है, हमको भी अपने जीवन में शिक्षाओं को प्राप्त करना है। हमें जीवन में कभी भी नरक में जाने जैसे कर्म नहीं करने हैं और अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के लिए आप संकल्प करोगे कि मैं जीवन में कभी भी अहंकार भाव नहीं लाऊं, उसके लिए अहंकार का त्याग करने के लिए आज आपको सबको नियम दिलाया जाता है। आज के लिए अहंकार का त्याग करेंगे, नहीं शब्द मैं नहीं यूज़ करूँगी। आज के लिए सभी को नियम, हाथ जोड़ लीजिए। आज के लिए अहंकार का त्याग करेंगे। अगर मन में कभी अहंकार आने लग जाए तो तुरंत मन में याद कर लेना प्रभु महावीर स्वामी को। भगवान महावीर स्वामी ने कैसे अहंकार के कारण से पतन को प्राप्त किया था, उस जीव ने पतन को प्राप्त किया था। मुझे एक दिन मुझे भी महावीर बनना है, इसलिए आज मैं अहंकार का त्याग करूँगा, आज मैं अहंकार का त्याग करूँगी। धारणा प्रमाणे पचकान तस बनते परिक्रमा निंदा में गरिया में अपानम वो सिरे। रात को सोने से पहले अगर कभी गलती से अहंकार आ जाए, गलती से अहंकार कर लिया, तो रात को सोने से पहले प्रायश्चित के रूप में 11 नवकार मंत्र गिन लेना। आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय।